हेलो मित्रों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशतता परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता के सारे सवाल बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आपको प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, इसके अच्छे सवाल हल कर पाएंगे। जितने भी कठिन सवाल हैं वो भी हम लोग करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं मित्रों, प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। कैसे? देखिए, परसेंट होता है इंग्लिश में, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब सैकड़ा, जैसे सेंचुरी होती है। और प्रतिशत का ये सिंबल होता है, इस तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल है 25%। तो 25% क्या होता है? 25% का मतलब है कि 100 में से 25, यानी 25/100। जैसे बताया कि उसका हर 100 होता है, तो प्रतिशत ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है कि बटा 100। 25% का मतलब है 25/100। इसी तरीके से 40% का अर्थ है कि 40/100। और मित्रों 90% का मतलब है 90/100। और 20% का मतलब है 20/100। तो हम लोग इसको इसके उल्टे भी लिख सकते हैं कि यदि कहीं पर 20/100 दिया है तो हम उसे 20% भी लिख सकते हैं। इस चीज़ की आगे आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है शुरुआत में आपको, ताकि समझ में आए। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। जैसे दे रखा है 50%, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था कि 50/100, प्रतिशत का मतलब बटे 100। फिर हम इसे काट देंगे, जो भी कटेगा। 5 एकम 5 दूना 10, तो बराबर क्या आया? 1/2। तो ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। इसी तरीके से 10% है, तो ये हो जाएगा 10/100, और इसमें 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/10। इसी तरीके से 25% देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/100, अर्थात 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, बराबर 1/4। इसी तरीके से 45% देखेंगे तो ये क्या होगा? 45%, बस वही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हम बटे में 100 लिख देंगे, 45/100। और ये कटेगा यहाँ पर 5 9 45, और 5 दूना 10, और 0, यानी कि आएगा 9/20। इसी तरीके से 60% है, तो इसको भी साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या लिखेंगे हम? 60/100, और फिर इसको काट देंगे। 0 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। बहुत सा सिंपल है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बच्चा भी इसको कर लेगा। तो आप लोग तो फिर भी बड़े हैं। तो ये देखिए, निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। कोई भी प्रतिशत है उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब यदि कोई भी भिन्न दे रखी है उसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए, कोई भी भिन्न है, जैसे 1/20 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/20, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। 1/20 गुणा 100 प्रतिशत हो गया, यानी कि 20 एकम 20, और 20 पंचे 100, तो ये कितना हो गया? 5%। अभी हम थोड़ा सा और बताएंगे। अगला देखिए, 4/5 है, तो ये 4/5 हम गुणा कर देंगे 100 से, तो ये प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 एकम 20 से कट जाएगा, 20 चक्कू 80%। अब देखिए, ये प्रतिशत अपने पास से कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये 4/5 है, इसको हम 100 से गुणा करते हैं
तो हम ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसका मान बराबर होगा। जब अंश में 100 से गुणा करेंगे तो हर में भी 100 से गुणा करेंगे, और जो हर में 100 है उसको हम यूं ही छोड़ देंगे, इसको काटेंगे 5 एकम 5 दूना 10, 20 आ गया, 20 चक्कू 80/100 आ गया। अब देखिए, चाहे आप 80/100 लिखिए या इसी को आप 80% लिख दीजिए, एक ही बात हुई ना, 80/100 या 80%। तो इस तरीके से किसी भी भिन्न को यदि हम 100 से गुणा कर दें तो वो प्रतिशत में बदल जाएगी। और भी एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए आप लोग। 3/25 गुणा कर देंगे 100 से, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 तिहाई 12, तो 12 आ गया इसका मान। इसी तरीके से 11/20 है, तो 11/20 गुणा करेंगे 100 से, 20 एकम 20, 25 100, तो बराबर आएगा 11 गुणे 5 यानी कि 55। इसका मान आ गया। ये 1/4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4 गुणा में 100, 4 एकम 4 25, देखो 25 चक्कू 100 होता है, आप लोग जानते हैं, 25 एकम 25, तो सीधा 1/4 का मतलब क्या है, 25%। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने जो है कई क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे। अगला है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए, दशमलव भिन्न में बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 45% दिया हुआ है, 45% का मतलब क्या होता है, 45/100। और जब हम किसी भी संख्या को 100 से भाग करेंगे तो ये पिछले जो बेसिक है उसमें भी हम लोगों ने सीखा है कि यदि 2 शून्य हैं किसी संख्या में, उससे हम भाग करते हैं तो 2 अंक पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 2 ही अंक हैं, तो इसके पहले दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.45। अब हम इसको 45 ना पढ़ के 0.45 पढ़ेंगे अलग अलग। इसी तरीके से 25% है, तो ये हो जाएगा 25/100। यहाँ पर भी 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.25। ये है दशमलव भिन्न में बदलना। इसी तरीके से 21% है, तो हम लिखेंगे क्या, 21/100, और 100 से जब भाग करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.21 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 70% है, तो इसको हम लिखेंगे 70/100 और बराबर 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 0.70 आएगा। इसे हम 0.7 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तब सीखा था कि कोई भी संख्या है उसमें दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके दाहिनी तरफ यदि शून्य है, उसके बाद कोई भी अंक नहीं है, तो उस शून्य को हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये 9% है, 9% का मतलब है 9/100, और यहाँ पर जब हम दशमलव लगाएंगे तो ये चूँकि एक ही अंक है तो हम 1 अंक लिखेंगे और उसके पहले 1 शून्य लगा लेंगे, तब दशमलव हम लगाएंगे, तो हमें 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, आप सोचते होंगे कि ये दशमलव 2 अंक करने के लिए शून्य को आगे क्यों नहीं लगाया गया, तो यदि हम 9 के आगे की तरफ शून्य लगाएंगे तो उसका कोई मान नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0.09 हम इसको करेंगे। बहुत ही बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ मित्रों। आप लोग सोचते होंगे कि इसको पढ़ने का क्या मतलब है, लेकिन जब आप बेसिक से सीखेंगे तो ऊपर के सवाल जो होंगे हार्ड, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको सरलता से ही सारे सवाल हल करते ही चले जाएंगे। आगे देखिए है, निम्नलिखित का मान बताओ, 50 रुपये का 20% कितना होगा। तो 50 रुपये का 20% होगा मित्रों, जो का होता है वहाँ पर हम करते हैं गुणा,
और 20% को तो आप जानते हो कि 20/100 लिख सकते हैं। और हम ये 0 0, इस 0 से ये 0 कट गया तो बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10। तो 50 रुपये का 20% कितना होगा, 10 रुपये होगा मित्रों। इसी तरीके से 600 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पर भी वही है कि 600 गुणा 30/100 और 0 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया, 60 और 3 की गुणा हो जाएगी तो 6 तियाँ 18 और एक 0 है तो इसका मान होगा 180। इसी तरीके से है अगला क्वेश्चन, 550 का 70% क्या होगा, इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। 550 गुणा 70/100, 0 0 कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा और 55 और 7 की हम गुणा कर लेंगे। 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, तो आंसर आएगा मित्रों 385। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 5 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 3 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि 3 जो है वो किस में से, 5 से कह रहा है, तो हो जाएगा 3/5, यानी 5 में से 3 कितना प्रतिशत है। अब ये भिन्न बन गई जब, तो हम इसको 100 से यदि गुणा करेंगे तो ये क्या है, प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे और नीचे वाले 100 को हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं। आप ये जानते हैं, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। हल करेंगे इसको, 5 एक कम 5 दूना 10, 0 20 तिहाई 60%, यानी 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 60% है मित्रों। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। 3 5 से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे पूछा है 3 5 से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 5 - 3 = 2। पहले तो हम ये देखेंगे कि कम कितना है, तो कम है ये 2, और कितने प्रतिशत कम है ये देखने के लिए 2 कम है ये किसमें से, 5 से। 2 कम है किससे, 5 से, तो इसलिए 2/5, 5 में से 2 कम है, गुणा 100 और ये 5 एक कम 5 दूना 10, 0, अब ये आ जाएगा 20 दूना 40%। कितना कम है मित्रों, 40%। 3 जो है वो 5 से 40% कम है। अब समझ लीजिए कि आपने प्रतिशत का बेसिक पढ़ लिया। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एग्जाम में आप लोगों के आते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हम बढ़ाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा लगे ना कि आपको कुछ कठिन लग रहा है। इसीलिए देख लीजिए, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले। अब देखिए, आप लोगों ने परीक्षा दी होगी, अंक भी पाए होंगे, और टेस्ट भी हुआ होगा, उसमें भी अंक मिले होंगे। तो आपने देखा होगा कि टीचर्स आपके जो हैं, गुरुजन, वो कैसे अंक आपको देते हैं कि 300 अंक किसमें से, 500 में से। इसी तरीके से लिखते हैं, जैसे 10 नंबर का होता है, आप 9 नंबर पाते हैं तो क्या लिखते हैं, 9/10। तो इसी तरीके से 300 अंक मिले हैं किसमें से, 500 से। गुणा कर देंगे इसको हम 100 से, क्योंकि हम पीछे भी सीख चुके हैं कि भिन्न है तो उसको 100 से गुणा करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगी। बराबर, यहाँ पे देखिए क्या कट जाता है, 0 0 कट जाएगा और 5 एक कम 5 छक्का 30, 0, तो कितना आ गया मित्रों, 60% आ गया। कितनी आसानी से देखिए प्रतिशत हम लोगों ने निकाल लिया। अंकों का प्रतिशत हम लोगों ने ये सीखा है कि जितने पूर्णांक है उतने, जैसे 500 का पूर्णांक है तो जितने अंक हमें मिले हैं हम सीधे 5 से उसको भाग दे दें तो आ जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कैसे आता है ये भी हमें पता होना चाहिए।
हालांकि आप लोग जानते होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो नहीं समझता है उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 800 अंकों की परीक्षा में ए ने 568 अंक प्राप्त किए तो ए के प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए कितने अंकों की परीक्षा है मित्रों, 800 अंकों की, मिला कितना है उतने, कितना मिला है उसको, 568 मिला है, गुणा कर देंगे किससे मित्रों, 100 से, तो ये प्रतिशत हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा दोनों, 8 से इसको भाग करेंगे, 8 एक कम 8 और 8 सत्ती 56 और 8 एक कम 8, तो बराबर आएगा 71%। देखिए कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, किसी भी सवाल में नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कठिन हो, हम लोग करेंगे, उसको सीखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन रुपये 10,000 से बढ़ाकर रुपये 12,000 कर दिया जाता है तो वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो देखिए एक व्यक्ति का वेतन है तो वो कितना हो जाता है, 10,000 से बढ़ा करके 12,000 हो जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, तो 10,000 से बढ़कर 12,000 हो जाता है, सीधा हमको पता चल गया 2,000 रुपये की वृद्धि हो रही है, हम इसको लिख लेंगे। फिर क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे निकलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है बच्चा, 2,000 रुपये, कितने पे, 10,000 रुपये पे, तो 10,000 लिख लेंगे बटे में और गुणा किससे करेंगे, 100 से, तो ये प्रतिशत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो ये काट देते हैं तो 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये है इसका कट गया, तो बराबर 10 गुना 2, तो कितना आ गया, 20%। वृद्धि कितनी हो गई मित्रों, 20% की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कारखाने में एक माह में उत्पादन 5,000 नग से घटकर, नग का मतलब है कोई भी वस्तु, उसकी इकाई दे दी है, इतने से घट करके 4,500 नग हो जाता है तो कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे वृद्धि प्रतिशत है मित्रों, बिल्कुल उसी तरीके से कमी प्रतिशत भी है, तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कमी। कमी कितनी होगी, 5,000 है, 4,500 हो जाता है, तो कमी हमें पता है कितनी है, 500 नग की कमी हो जाती है। हम इसको घटा भी सकते हैं, 5,000 माइनस 4,500, लेकिन हमें तो शॉर्टकट जितना भी लगे। अभी देखिए आगे कुछ सवाल आएंगे, अब उनमें हम ट्रिक भी लगाएंगे, ये तो बहुत सिंपल से सवाल हैं, आगे जब थोड़े से हार्ड आएंगे तो हम ट्रिक भी लगाएंगे, उनसे सवालों को हल करेंगे। तो ये 500 नग की कमी हो गई। अब हम कमी प्रतिशत निकाल लेंगे, कमी प्रतिशत बराबर, कमी कितनी है, 500, कितने पे कमी हो गई है, 5,000, 5,000 नग थे ना, 5,000 में 500 की कमी हो रही है, तो हम लिखेंगे 5,000। अब 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो कट गया, 5 एक कम 5 दहम 50, तो बराबर कितनी कमी हो रही है मित्रों, 10%। यानी कमी का परसेंटेज क्या आ गया, 10%। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि ए
की आय में कितनी वृद्धि हो रही है? 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो हम इसको मानते हैं कितना कि 125। कब? जबकि बी की आय कितनी है? 100 रुपये है। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय 125 मान लेंगे। तो 25% की ये वृद्धि हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि वृद्धि कितनी है? 25 की वृद्धि है। अब हम क्या करेंगे? कहता है कि V की आय व्यक्ति A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो अब हम निकालेंगे कमी प्रतिशत बराबर, अभी हम लोगों ने निकाला है कि कितनी कमी हो रही है मित्रों? 25 की कमी हो रही है। किससे 25 की कमी हो रही है? 125 से। कहता है बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ए की आय से ए की आय लिखेंगे 125 और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। सिंपल सा फार्मूला है। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। इसके बाद 5 एकम 5 और पचम 25 गुणा कर लेंगे, 5 चक्कू 20%। कमी कितनी आ गई मित्रों? 20% की कमी हो गई। इसे हम एक सेकंड मेथड से भी हल कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? आप इसे मेथड 2 या ट्रिक लिख सकते हैं। ये है एक फार्मूला ही है कि कमी प्रतिशत बराबर x बटे 100 प्लस x गुणा में 100। ये आप याद रखिए। इससे कोई भी सवाल है कमी प्रतिशत का तो आपको आ जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए x कौन सा है? 25%। कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान है 25 और बटे में 100 प्लस 25 गुणा में 100 आ गया कितना? ये आएगा 25 गुना 100 और बटे में 100 और 25 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। 25 एक कम 25 पंचे 125, 5 एक कम 5 दूना 10, 0 बराबर 20%। तो हम ये सूत्र याद रखेंगे तो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा 2 पॉइंट हैं, उनको आप याद रखिए। पॉइंट टू रिमेंबर में PTR है क्या? पॉइंट टू रिमेंबर है। यदि A का मान B के मान से x% अधिक है तो B का मान A से x बटे 100 प्लस x गुणा 100% कम होगा। ये फार्मूला है जो अभी हम लोगों ने ट्राई किया है, वही मित्रों फार्मूला है। जनरलाइज करके मैंने लिख दिया है कि कहीं पर भी आपको इस तरीके का सवाल मिलता है, यानी किसी का भी A है, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, कुछ भी है, यदि A का मान B के मान से x% अधिक है तो B का मान A से कितने प्रतिशत कम होगा? x बटे 100 प्लस x गुणा 100% कम होगा। बस इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से यदि A का मान B के मान से x% कम है, देखिए वहाँ पे है अधिक था, अब ये है कि कम है, तो B का मान A के मान से x बटा 100 माइनस x गुणे 100% अधिक होगा। देखिए जब अधिक प्रतिशत निकालना रहेगा तो यहाँ पर 100 माइनस x होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका उदाहरण देखिए मित्रों। क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति A की आय B की आय से 20% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सेम उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें जो है ये कम है तो अधिक प्रतिशत हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे कि A की आय कितनी है? 20% कम है, तो यानी कि हम B की आय को मानेंगे कितना? 100 मानेंगे, और तो A की आय ऑटोमेटिक 80 हो जाएगी। 20% कम है यानी 100 पे 20 की कमी है। देखिए 20% कम है यानी 20 कम है कहाँ? प्रति 100 पर। 100 पर 20 कम है तो 100 पे ये 20 कम हो गया, तो यहाँ पे कमी कितनी आ गई? 20 की आ गई मित्रों। अब जब कमी हमें पता चल गई,
अब कहता है बी की आय की ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिक प्रतिशत। अधिक प्रतिशत बराबर क्या होगा, अधिक प्रतिशत होगा जो अधिक कमी है 20 और बटे किससे 20 की कमी है, 80 से 20 की कमी है, 80 है, 80 हो गई है इसकी आय, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 0 कट गया और ये 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बराबर 5 गुणे 5 यानी 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है मित्रों, 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। इसको यदि हम मेथड 2 से लगाएं, M2, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 अभी अपने आप लोगों को बताया था कि अधिक प्रतिशत बराबर क्या होगा, x बटे, फार्मूला वही है, जब अधिक निकालना है तो मित्रों 100 माइनस x लिखना है, गुणा करना है 100 से और बराबर x कितना है, यहाँ पर देख लेंगे जो आय में कमी है वही वृद्धि है, तो फिर x का मान हो जाएगा 20 बटे 100 माइनस 20, गुणा करना है 100 से, तो ये हो जाएगा प्रतिशत, तो बराबर 20 बटे 80 आएगा मित्रों, गुणा 100, तो फिर वही 0, 0 कट गया, 2 एकम 2 चक्कू 8 और 4 एकम 4, 25 बार जाएगा 100, तो बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, आएगा 25%। तो देखिए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए फर्स्ट मेथड से, चाहे सेकंड से लगाइए, कोई बहुत ज़्यादा अंतर है भी नहीं, तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। देखिए, अब आपको हमारी समझ से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और भी समझाने का प्रयास करूँगा और भी सरल मेथड से आपको समझाऊँगा। मैं तब तक आपको समझाऊँगा जब तक आपको बिल्कुल समझ में ना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य मिल सके। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, जितने भी ये आपके एग्जाम है कॉम्पिटिटिव उनमें पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर बढ़े हुए मूल्य को कहता है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य मिल सके। तो देखिए, हम यहाँ पर नोट करेंगे प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य क्या है, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी यदि प्रारंभिक मूल्य हम 100 मान लें तो वर्तमान मूल्य कितना होगा मित्रों, 120 होगा। 20% की वृद्धि हो गई और प्रारंभिक मूल्य में यदि कहा जाए कि कमी कितनी कर दी जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य मिल सके, तो कमी कितनी होती है, यहाँ पर कमी होगी यहाँ पर 20 की, वर्तमान से प्रारंभिक में 20 की कमी है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे कमी प्रतिशत बराबर 20 की कमी हो रही है, किससे 20 की कमी हो रही है, 120 से 20 की कमी हो रही है, तो मित्रों गुणा कर देंगे इसको 100 से, तो ये आएगा प्रतिशत, यानी कि बराबर, यहीं पर इसे हल कर लेंगे तो 0, 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 छंग 12 और ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0, यानी कि आएगा हमारा 50 बटे में 3, 50 बटा 3 आ जाएगा प्रतिशत। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे
तो भाग देने पर 3 से भाग करेंगे, 16 तियाँ 48 और बचा 2/3, 16 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको फार्मूले से अगर लगाना चाहें तो आपको फार्मूला भी पता है, देख लीजिए फार्मूला क्या है। कमी प्रतिशत बराबर x/100 प्लस x गुणा 100। ये आप लोगों ने अभी सीखा है पिछले क्वेश्चन में। तो x का मान यहाँ पर कितना है, x का मान देख सकते हैं आप 20 है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी दे रखा है 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो ये हो जाएगा 20/100 प्लस 20 गुणा में 100, ये प्रतिशत आएगा, बराबर 20 गुना 100/100 और 20 को जोड़ देंगे तो आएगा मित्रों 120 और फिर हम काट देंगे 20 से कम, 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0 बराबर में 50/3। अब 3 से भाग करेंगे तो ये 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 18, फिर बचा 2/3, 16 सही 2/3% आंसर है आपका। तो संभवतः आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, ये वृद्धि का था और ये अगला क्वेश्चन उसी तरीके से कमी का है। तो हम फिर लिख लेंगे क्या, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य लिख लेंगे इस तरीके से। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य यदि हम 100 मान लेते हैं तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा मित्रों 10% की कमी होती है, 100 पे 10 रुपये की कमी हो रही है तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 90 और इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो ये 10% यदि बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 90 से बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, तो वृद्धि कितनी है, 10% है। अब यहाँ पर हमें वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला लगा देना है। वृद्धि प्रतिशत बराबर जो वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही, 10 की वृद्धि हो रही है मित्रों। किससे 10 की वृद्धि हो रही है, 90 से, तो 90 लिखेंगे, गुणा में 100 लिखेंगे और ये प्रतिशत हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो बराबर 100/9% बराबर, हम इसको हल करेंगे, 9 का पहाड़ा लगाएंगे, 9 एकम 9, 1 बचा 10 हो गया, फिर 9 एकम 9 यानी 11, फिर बचा 1 शेष में और बटे में 9। बेसिक में ये भी हमने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। तो वृद्धि कितनी हो गई मित्रों, 11 सही 1/9%। इस तरीके से ये हल हो गया। सेकेंड मेथड यदि इसका हम देखें M2, तो मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 आप जानते हैं वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला, वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, x/100 माइनस x गुणा 100, ये हो जाता है प्रतिशत। तो यहाँ पर x कितना है मित्रों, x है यहाँ पर 10 और 100 माइनस 10 गुणा 100 प्रतिशत है, ये बराबर क्या आएगा, 10 गुणा में 100 और बटे में 100 में से 10 गया 90, 0 0 कट गया तो बराबर में आ गया 100/9 और 100/9 को अभी हम लोगों ने हल किया है, ये कितना आता है संयुक्त भिन्न में, 11 सही 1/9। तो यही मित्रों प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी
तो हमें चीनी का प्रारंभिक मूल्य मिल पाएगा। तो आशा करते हैं मित्रों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मित्रों मैं अभी प्रतिशत के 1 या 2 वीडियोज और डालूंगा जिसमें इससे थोड़े से और कठिनाई स्तर बढ़ा हुआ होगा। जो आपके वर्तमान में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस ही मैं डालूंगा, आप लोगों को हल करवाऊंगा। और तब तक हल करवाऊंगा जब तक आप बगैर पेन कॉपी के इन सवालों को न हल करने लगें, तब तक मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। तो मित्रों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा जिससे कि वे भी इसका लाभ उठाएं। तो अंत में धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।